मोहाली के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में और फिसलन काफी है, तो कहीं ना कहीं इसमें मजा आता है संदीप का, जैसे वो बार बार बात करते हैं, जो कि कप्तान है यूनाइटेड सिंग्स के। और ये जो क्वार्टर है ये बहुत अहम रहने वाला है। 2 अंकों की बढ़त है खालसा वॉरियर्स के पास, कोई ज्यादा नहीं कह सकते मुकाबले को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए, क्योंकि बढ़िया पलटवार किया यूनाइटेड सिंग्स ने दूसरे क्वार्टर में। तो ये क्वार्टर बहुत अहम रहेगा दोनों टीमों के नजरिए से। नवप्रीत आज इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं, पर यहाँ पे बाजी मारी, बहुत ही बढ़िया तरीके से टच किया और वापस अपने पाले में जाते हुए, और तमाम दर्शक जिया मजा लेते हैं इस मुकाबले का। और अंक जीता उन्होंने सत्तू के खिलाफ। सत्तू आपको याद रहेगा कि सेमीफाइनल में थोड़े से चोटिल हुए थे, खासकर अपने घुटने पर, तो वो एक वीक फैक्टर हो सकता है। मंजोत जिन्हें आज 2 बार रोकने में कामयाब रही है यूनाइटेड सिंग्स की स्टॉप लाइन, और फिर से तौल लगाने की कोशिश। संदीप नांगलांबिया बिल्कुल उनके सामने। एक उनकी खासियत है, ऐसे फिसलन में भी बहुत जल्दी अपना बैलेंस फिर से बरकरार कर लेते हैं। 30 सेकंड के अंदर रोकना पड़ेगा। मंजोत भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बेहतरीन सा प्रयास, पैर अगर लगा ले, जी हाँ बेहतरीन। शायद सोनालिका पार रेड ऑफ द डे बन सकता है ये। मैं यही कहने वाला था कि ये सोनालिका पावर रेड ऑफ द डे बन सकता है। बहुत ही बढ़िया सोच, देखिए मंजोत की कितनी बढ़िया है। एक बार ऐसा लगा उस पकड़ में पूरी तरह से फंस गए थे, अजगर जैसी पकड़ वहां पे, पर देखिए किस प्रकार अपने शरीर को घुमाया और अंत में अपने पैर से जो पाला है, जो लाल रेखा है जो 6 मीटर की रहती है, उसको छूते हुए बहुत ही बढ़िया वापसी यहाँ पे गगनदीप। अभी भी सिर्फ 2 अंक का ही फासला, यानी 1 स्टॉप, या उससे पहले अगर गोपीमान की यहाँ पे स्टॉप हासिल कर सके, लेकिन ऐसा लग रहा है उससे पहले डबल टच हो चुका था। जी नहीं, स्टॉप पॉइंट मिला है। गगन नागरा बिल्कुल नाखुश, उन्हें लगा कि उससे पहले एक गलती हो चुकी थी स्टॉप लाइन से। क्या गोपी मान की आज बहुत ही उम्दा फॉर्म में है, और अभी तक 11 प्रयास उन्हें किए हैं और 7 बार स्टॉप कर चुके हैं। ये देखिए पकड़ एक बार फिर, अगर एक तरफ संदीप है द ग्लैडिएटर, तो एक तरफ गोपी मान की है। ये देखिए किस प्रकार वो जद्दोजहद अभी तक नजर आई है इस मुकाबले में। कश जिसको कहते हैं, संघर्ष नजर आया है, और जबरदस्त कुछ सुनहरे पल। और फिलहाल एक डबल टच के लिए रिव्यू किया गया है। ऐसा लगा जरूर पहले लाइव देखते हुए कि शायद, खासकर अगर आप गगन की बॉडी लैंग्वेज देखते, वो बहुत प्रसन्न थे। लेफ्ट पे लसाड़ा के साथ भी संपर्क हुआ था। सवाल यह है कि सबसे पहले छुआ किसने। अगर गोपीमान की छूने में कामयाब हुए थे तो अंक उन्हीं का होगा, लेकिन उनके भी चेहरे पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं थे। या बिल्कुल, और कई बार जो प्रतिक्रिया रहती है वो बहुत अहम रहती है कि क्या घटा था। थोड़े देखिए फिसले भी थे, संतुलन भी खो बैठे थे वहां पे गगन नागरा, पर मुझे ऐसा लगा कि शायद डबल टच हुआ है, और ये कारण है अपनी नाराजगी जताते हुए जब ऑन फील्ड रेफरी ने यह अंक दिया था खालसा वॉरियर्स के पक्ष में। बहुत अहम अंक रहेगा ये स्थिति को देखते हुए इस मुकाबले की, खालसा वॉरियर्स को मिलता हुआ। क्योंकि इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में अजय, दूसरे क्वार्टर में मैं अंजुम के साथ भी यही बात कर रहा था कि अक्सर टीवी अंपायर और हम इत्तेफाक पता नहीं क्यों रख नहीं पाते। आई डोंट थिंक इट्स अ मैच मेड इन हेवन। पर देखिए कई बार ऐसे अंक पूरा जो मुकाबला है उसका रुख बदल देते हैं, और ऐसे अंक जब आपको मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मनोबल भी बढ़ता है बतौर एक टीम। खालसा वॉरियर्स जानती है यहाँ पे एक अंक बहुत महत्वपूर्ण है स्थिति को देखते हुए इस मुकाबले की। यहाँ पे गुरविंदर कहलो, उन्होंने आज बहुत अच्छा साथ दिया है संदीप का। 3 स्टॉप्स कर चुके हैं पहले ही, क्या चौथा स्टॉप यहाँ पे कर पाएंगे? गगन जोगेवाल, आमतौर पे उनकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी रहती है, लेकिन आज जरूर उन्हें परेशान कई बार किया है स्टॉपर्स ने। यहाँ पे 30 सेकंड के अंदर रोके जाएंगे। एक और स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ यूनाइटेड सिंग्स को। बहुत ही बढ़िया तालमेल संदीप और गुरविंदर के बीच में। जैसे आपने कहा संदीप 5 स्टॉपिंग कर चुके हैं और गुरविंदर भी अब ज्यादा पीछे नहीं। ये देखिए किस प्रकार रोक के रखा। याद रखिए एक रेडर को 30 सेकंड के अंदर पूरी करनी जरूरी है रेड। हालांकि टच कर दिया था, पर 30 सेकंड जो थे वो समाप्त हो चुके थे, और वही विसल बचाते हुए वहां पे ऑन फील्ड रेफरी बढ़िया कार्य किया गुरविंदर ने। दोनों गगन, यानी दोनों टीम के गगन, एक तरफ गगन जोगेवाल, दूसरी तरफ गगन नागरा, आज 3-3 स्टॉप्स या 3-3 रेड्स बल्कि कहें तो मिस कर चुके हैं। आमतौर पे बहुत कंसिस्टेंट खिलाड़ी। यहाँ पे लवप्रीत फिसले मुश्किल में, गोपीमान की को एक और स्टॉप पॉइंट मिलेगा। आज वो बहुत बेहतरीन फॉर्म में है, उनके लिए 9वां स्टॉप। देखिए एक जो समस्या यह नजर आ रही है रेडर्स के लिए कि फिसलन बहुत है और संतुलन बना के रखना इतना आसान नहीं। तभी हम देखते हैं गोपी मानकी की जो सोच है उसकी हम दाद देते हैं, तारीफ करते हैं। जैसे देखते हैं कोई भी रेडर साइड लाइन या बैकलाइन के करीब है,
बल का प्रयोग करते हैं, टेक्निक का प्रयोग करते हैं, बाहर धकेलने में सफल जसप्रीत राजू, लंबे कद के। और उनके सामने संदीप नांगलामिया, पहले खिलाड़ी इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में और शायद इकलौते जो 150 स्टॉप्स कर चुके होंगे। लेकिन यहाँ पे बेहतरीन प्रयास, राजू ने जिस तरीके से सबसे पहले अपने हाथ को भी डाला पाले पे और फिर संदीप को भी घुमा के फेंका, दोनों तरीकों से अंक तो उन्हें मिलना था। देखिए ये दर्शाते कितनी क्षमता है, टेक्निक कितनी बढ़िया है और उसका प्रमाण दिया वहां पे राजू ने। कभी भी आसान नहीं रहता जब संदीप आपके सामने हो, खासकर इस फॉर्म में जिससे वो गुजर रहे हैं अभी इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। पर खालसा वॉरियर्स की एक चीज है हमेशा जो काबिले तारीफ है कि उनको पता है कि जो अहम पॉइंट्स हैं, जो प्रेशर सिचुएशन है उससे कैसे बाहर निकलना है। जैसे हमेशा कहा जाता है दबाए जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं और वही दिखाया खालसा वॉरियर्स ने। अंक तालिका में सबसे ऊपर, सेमीफाइनल में अच्छी उन्होंने मुकाबला खेला, बाजी मारी। तीन अंकों की अभी भी बढ़त खालसा वॉरियर्स के लिए। मनजोत एक बार फिर देखिए किस प्रकार साइड लाइन के बहुत करीब है, पर क्या गुरविंदर का जो पैर है वो बाहर चले गया था। ये भी काफी नजदीकी मामला और मुझे लगता है खालसा वॉरियर्स के पक्ष में जाना चाहिए। जी हाँ, वो इशारा ऑन फील्ड रेफरी का और ये देखिए उनका खेमा। उनके जो ओनर है गुरदीप सिंह कितने खुश और जानते हैं कि अभी भी बहुत ही ये करीबी मामला है। गुरविंदर का पैर